Hello students, how are you? Today I am going to discuss another question session of rationalization. It means इससे पहले हम लोगों का 2 क्लास हुआ है रेशनलाइजेशन में, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले आपको बताया गया है, और आज ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में आप लोगों को फिर से कुछ जो रिमेनिंग पोर्शन है क्वेश्चन का उसको हम लोग करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये 3.2 है, 3.2 है ना। इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, इट बीइंग गिवन दैट रूट 3 इक्वल टू 1.732 एंड रूट 5 इक्वल टू 2.236। इट मीन्स इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 3 और 5 की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको पहले पुट करोगे या इसको सॉल्व करके पुट करोगे, कौन सा इजी होगा ये समझना है। यहाँ पे रूट 3 और रूट 5 की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको पुट करके इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हो। तो रेशनलाइज करोगे, गिवन क्या है, गिवन दैट रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू दी हुई है ना। रूट 3 इक्वल टू 1.732 एंड रूट 5 इक्वल टू 2.236, ये गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है, देन 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेशनलाइज करेंगे हम इसे, तो रेशनलाइज करने के लिए इसके जो अपोजिट साइन वाले होते हैं उस यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए ये तरीका आप लोग जान चुके हो। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अभी से आप लोग 6 ऐसे लिख सकते हो और इसे स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे आप इजीली कैसे कर सकते हो, तो 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 5 माइनस 3, तो ये क्या होगा, 6 बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। अब 3 रूट 5 की वैल्यू क्या है, 2.236 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1.732। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 4 0 5 1.5 10 जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1 होगा, 0.5, हाँ 0.504। क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, मे भी ये होगा, इस तरीके से होगा, हाँ 1.512, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, ओके ये प्लस है, तो इसको ऐड करोगे तो इतना कम थोड़ी होगा। यहाँ पे दोनों ऐड करोगे तो 3, इसको वही तो मैं ऐड कर रहा था, 8 यहाँ लिखे हुए था, 336 279 और 3, यही है ना।
अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आए 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20 का 27 ओके, ये आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहीं पे क्यों नहीं पुट कर दिए, √5 माइनस √3 था, इतना प्रोसेस करके इसको किया गया। तो √5 माइनस √3 यहाँ पे करोगे तो यहाँ भी हो सकता है डेसिमल का डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेसिमल का डिवाइड भी कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है, उसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जैसे यहाँ पे √5 माइनस √3 आपका है, तो यहाँ पे जैसे हमने लाया था 0.534 आया था, उससे 6 को डिवाइड करना पड़ता। तो दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें क्या यहाँ मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवाइड करना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वे उस तरह की ऐसे भी अगर आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका जो बेसिक मेथड है इसको अपनाइएगा। क्लियर है? तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पे ये वाला आपका पोर्शन क्लियर है ना, इसी में किसको डाउट नहीं ना हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इस पोर्शन में किसी को डाउट है क्या, यहाँ पे ये कहाँ से आया? बोलो, किसी को डाउट नहीं है? इसके लिए तो आप लोग अब फैमिलियर हो गए हो। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। यहाँ पे भी उसी तरीके का है, इरेशनल के फॉर्म में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दिया है, इसको फाइंड करना है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, (3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 प्लस √2l बाई √3 माइनस √2। कोई कर सकता है इसे? इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों को अलग अलग हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करो। पहले रेशनलाइज करने के बाद दोनों को ऐड करना है। क्लियर है? तो इसको रेशनलाइज करोगे तो इसके यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस √2l इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। क्लियर है? ये दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट इसको रेशनलाइज करेंगे और अंत में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे आप लोग 3√2 और 3√2 a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे माइनस में, और ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपका ये क्या है 3√2 और b क्या है 2√3। क्लियर है? प्लस अब इसे क्या करोगे, √12 और √3 क्या होगा, √36 और ये क्या होगा 24। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब इसमें आपका ये 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये क्या होगा, ये सेम उसी तरीके से होगा 18 प्लस 12 माइनस
2 3 जा 6, 2 जा 12, 12√6, क्लियर है। प्लस ये क्या होगा, 36 को हम किस फॉर्म में ले, 6 हो जाएगा, और 12 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, 2√6 लिख सकते हैं ना। कैसे होगा, तो इस तरीके से 2 इंटू 3, तो ये जो है ये क्या होगा, आउट हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 2 इंटू 3, क्लियर है। तो इस तरीके से इसे हमने किया बाई 3 माइनस 2, क्लियर है। नाउ अब ये क्या होगा, 30 माइनस 12√6 बाई 6 प्लस 6 प्लस 2√6 बाई 1 हो जाएगा ना। अब इसको आगे एक्सीड करते हैं, थर्टी माइनस 12√6 अपॉन 6 इक्वल टू प्लस कितना गिवन है बाबू, 6 प्लस 2√6 बाई 1, यही है ना। अब इसे ऐड करेंगे, 6 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, ये 30 का 30 हो गया, ये माइनस 2√6 और इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 36 प्लस 12√6, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 66 बाई 6, इट मीन्स 11। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसे समझ लो अच्छे से आप लोग। यहाँ पे जब भी दो इस तरीके के होते हैं, रेशनलाइज करने होते हैं, तो दोनों को सेपरेट करते हैं। हाँ, अगर दोनों सेम है तो वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज क्या मिलता है, सपोज करो कि यहाँ पे अगर प्लस होता और सेम थिंग यहाँ भी होता, जैसे √3 माइनस √2 है और यहाँ √3 प्लस √2 होता, तो क्या करते हैं आप, दोनों को ऐड कर देते, उससे भी हो जाता है, क्लियर है। दोनों को ऐड कर देंगे तो नीचे वाला रेशनलाइज दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, 3√2 प्लस 2√3, तो इसके लिए अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा, और बिकॉज ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इरेशनल में ही ये हमेशा दिखेगा आपको। तो इसका अपोजिट साइन वाले से हम करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों रेशनल में, बिकॉज ये दोनों क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। और बताया हूँ मैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का एक दूसरे से दुश्मनी है, ये पता है ना। जब भी रूट को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, स्क्वायर और रूट एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों अपोजिट है ना। स्क्वायर को जब दूसरे साइड ले जाते हो स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट को दूसरे साइड ले जाते हो तो स्क्वायर हो जाता है, क्लियर है ना। तो वही होता है यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना होगा, ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं हर एक क्वेश्चन में मेंशन किया हूँ कि 3√2 माइनस 2√3, तो यहाँ पे ये कैसे आपका, ये कैसे आपने डिराइव किया ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे वी विल बी मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 3√2 माइनस 2√3, ये लिखना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पे ये मेंशन, और इसमें भी वही मेंशन करना पड़ेगा, वी विल बी डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 प्लस √2, क्लियर है। ये दोनों में मेंशन करना ही है, अदरवाइज ठीक है आप लोगों का मार्क्स कट जाता है, ये चीज़ नहीं आप लोग करोगे तो। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे 3√2 माइनस 2√3, तो ये दोनों को अगर आप a माइनस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3√2 माइनस 2√3 होल स्क्वायर अपॉन 3√2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर। अब इसी को फॉर्मूला पे हमने फॉर्मूला पे पुट किया है, तो फॉर्मूला पे आने के बाद ये हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको जैसे ये वाला सभी को समझ में आ रहा है, 3√2 स्क्वायर, 3√2 स्क्वायर का मतलब 3√2 इंटू 3√2, क्लियर है। तो 3 क्या हुआ, 9 हुआ, 3 आपका क्या होगा, 9 होगा, और √2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये सभी मल्टीप्लिकेशन में ही ना है, ध्यान देना यहाँ बाबू, ये इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ।
यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू रूट 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, इसका मतलब यही हुआ ना। तो 3 क्या हुआ 9 हुआ, फिर इंटू का साइन है रूट टू क्या हुआ √4 हुआ, तो 9 इंटू 2 कितना हुआ 18 होगा, तो वही 18 यहाँ आया है। क्लियर है, 3√2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3√2 इंटू 3√2, उसी तरीके से 2√3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। क्लियर है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे। क्लियर है ये। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हो, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। 30 - 12√6/6 + 6 + 2√6/1। अब इसका एलसीएम किया गया, एलसीएम लेने के बाद ये दोनों में क्या हुआ 6 से 6 में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और 6 में फिर इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इसमें टोटल रेशनल नंबर में ही आपका आंसर आ गया, इसमें इरेशनल इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है, हो जाएगा सबसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x = 2√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है x = क्या गिवन है 2 + √3। क्लियर है, तो वहाँ पे देखो स्टूडेंट्स x³ + 1/x³ है, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो लेना पड़ेगा। तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x होता है ना, देन 1/x = 1/2 + √3। तो अब यहाँ पे तो ये इरेशनल फॉर्म में है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, बिकॉज हमको फाइंड करना है, तो इसको यहीं पे रेशनलाइज कर देंगे तो हमें वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे नाउ 1/2 + √3 वी विल, यहाँ पे लिख दो वी विल मल्टीप्लाई with denominator and numerator by 2 - √3। क्लियर है, तो अब यहाँ पे आप वही करोगे 2 - √3 और 2 - √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - √3 और ये क्या होगा 2²। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग किसी के लिए ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी रहेगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पे जब भी ये वाला आपका होल नंबर के फॉर्म में हो और ये सॉरी होल नंबर बोल रहे हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में हो और ये इरेशनल के फॉर्म में हो, तो इससे ये 1 ज़्यादा, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो क्या है 3 है, तो इसको स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा ये 3 ही रह जाएगा और ये क्या होगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके के फॉर्म में जहाँ भी हो 2 और + √3 स्क्वायर रूट 3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव में ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग याद रखना कि 2 + √3 है, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 और ये 3, तो घटेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा नीचे, चूंकि हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो नीचे तो 1 आ जाएगा, तो ऊपर क्या होगा 2 - तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये आप लोग इसको मतलब एकदम अच्छे से समझ लेना कि जहाँ कहीं भी ये दिया हो और 1 इसका रेसिप्रोकल पूछे तो माइनस में हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सब आता है, तो आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि इतना प्रोसेस कीजिएगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है, सब्जेक्टिव में इसका यूज करना ही करना है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है x³ + 1/x³, यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू है, तो अब ऐसे हम लोग कर सकते हैं, x की वैल्यू हमें पता है, तो x ये फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है, x + 1/x, बिकॉज x यहाँ पे था और 1/x हमने अपने से फाइंड किया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लोगे, वी नो
वी नो दैट क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और यहाँ पे x प्लस 1/x। क्लियर है? ये किस फॉर्मूले पे हुआ तो ये आपको यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ। इस चीज़ को आप लोग a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर है? यहाँ पे सिंस अब इस फॉर्मूले का यूज हमको यहाँ पे देखो बहुत चीज़ दिखने लगा है। x हमें पता है 1/x पता है तो ये दोनों पुट किया जा सकता है। यहाँ ये कैंसिल हो सकता है और यहाँ भी x और 1/x है तो सिर्फ ये हमें दिख रहा है, बाकी सब में नंबर पुट हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी तो और यहाँ पे पुट करो तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 + √3। आप पहले भी इसे कर सकते थे x प्लस 1/x, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। नाउ वहाँ पे आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ना? नाउ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब ये पुट करना आसान होगा, वहाँ पे ये हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अपना थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है स्टूडेंट्स कि आपको कैसे कन्वीनियंस हो। इक्वल यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 4। क्लियर है? 4 होगा ना? अब इसको आप 64 लिखोगे, 4 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 12। अब आप इसे ऐसे कर सकते हो 64 - 12 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। तो अब आप इसे सीधा कर लो, अरेंज कर लो सही से, 52 आंसर। क्लियर है? तो इसे कैसे किया गया तो x का वैल्यू हमें सिर्फ दिया हुआ था। अब देखो इससे पहले आपको क्या देता था x प्लस 1/x का वैल्यू देता था ना। तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको उसी में से जो आप कर चुके हो उसी में से आपको क्या करेगा, आपका मतलब टेस्ट होगा कि आप x दिया हुआ है तो कैसे फाइंड कर सकते हो। तो अब x दिया है तो 1/x हम फाइंड कर सकते हैं और वो हम फिर उसी यहाँ पे किस प्लेस पे आ गए, देखो यहाँ पे हम उसी प्लेस पे आ गए कि नहीं, x प्लस 1/x जो इससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये वैल्यू गिवन रहता था और हमें ये फाइंड करना होता था, यही होता था ना। अब आपको x सिर्फ दिया हुआ है तो अब ये जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपको करना है इसमें। बाकी तो आप यहाँ से इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए ही हो ना, ये वाला ये सिर्फ एक्स्ट्रा है तो इसी पे ध्यान देना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू √3 + 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू दी हुई है, गिवन x इक्वल टू √3 + 1/2। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 2। अब इस चीज़ को आपको इस पे पुट करना है सब पे। नाउ फोर x³ प्लस 2x² प्लस माइनस 8x प्लस 7, यही है ना। तो इसमें आप पुट कर सकते हो 4 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना, √3 प्लस 1 होल का क्यूब, ये हो सकता है ना, ऐसे लिखा जा सकता है इसे, प्लस 2 इंटू
√3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, फिर इसे 8 इंटू √3 प्लस 1/2 और प्लस 7। क्लियर है? अब इसे स्टूडेंट आप 4 है ये, इसे ऐसे अभी रहने दो, जितना इसको छोटा कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। ये 8 हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये इस पर सिर्फ ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये आपको क्यूब लेना है। अब यहाँ पे प्लस 2 इंटू √3 प्लस 1/4, इसका स्क्वायर लेना है। और ये क्या है माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 7। क्लियर है? अब ये आप लोग इसको कैंसिल करोगे 2 होगा, इसको कैंसिल करोगे 2 होगा, तो यहाँ आपको क्या मिला 1/2 इंटू √3 प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1/2 √3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 √3 प्लस 1 प्लस 7। यही है ना? अब यहाँ पे देख रहे हो इस दोनों में क्या हुआ, 1/2 आपको कॉमन हो रहा है, 1/2 कॉमन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाई टू आपको कॉमन हो रहा है। किस में कॉमन हो रहा है? तो √3 प्लस 1 होल क्यूब प्लस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, इसमें हो रहा है, और माइनस प्लस 1 प्लस 7। यही है ना? अब इसे हम लोग फॉर्मूला पे इसको अरेंज करेंगे। फॉर्मूला जो होता है 1/2 √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3। समझ में आ रहा है? √3 का क्यूब यही होगा ना? तो ये दोनों क्या हो गया, 3 हो गया, और ये 3 रह गया। क्लियर है? तो अब इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा मतलब समझ के चलना होगा, क्योंकि इतना अगर छोटा छोटा मैं बताऊंगा तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को अंडरस्टूड करके चलना है। प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या होता है प्लस 3 इंटू √3 AB होगा तो A स्क्वायर होगा तो क्या होगा, A स्क्वायर के बदले क्या होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3A स्क्वायर B। समझ में आ रहा है? 3A स्क्वायर B, तो 3A स्क्वायर यहाँ कर दूँ इंटू 1, और प्लस 3AB स्क्वायर 3 इंटू, ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं? अब यहाँ पे माइनस 4√3 माइनस 4, अच्छा इसकी वैल्यू अभी करनी है हम लोगों को, 1 स्क्वायर। अब इसको करना है, तो ये √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2√3। क्लियर है? और ये हो जाएगा माइनस 4√3 माइनस 4 प्लस 7। यहाँ तक तो क्लियर है? ये आपको ब्रैकेट में था, कहाँ तक, ये ब्रैकेट में था। क्लियर है? अब इसे हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को देखते हैं, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये 3√3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 1 है, और ये 9 हो जाएगा। क्लियर है? 3 स्क्वायर 3 और 3 9, प्लस ये क्या होगा, 3√3 रह जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, सॉरी
यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, अभी तो इसका पार्ट है ना, वहाँ पे ब्रैकेट है। थ्री रूट थ्री प्लस 4 प्लस 2 रूट 3। क्लियर है? अब इसे 4 रूट 3 है और ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3। और 1/2 इसकी वैल्यू 10 प्लस 3 रूट 3 और 3 रूट 3 कितना होगा, 6 रूट 3 होगा, 6 रूट 3। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको और क्या, अभी तो इसमें और ऐड हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8 रूट 3, अभी इसमें और भी ऐड होगा, 4 और 10 14 होगा, 14। क्लियर है? -4 रूट 3 प्लस 3। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, ये 1/2 को कैंसिल करना पड़ेगा, 7 प्लस 4 रूट 3 -4 रूट 3 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया। तो आपने क्या डिराइव किया, 7 प्लस 4 रूट 3, अब ब्रैकेट हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट 10। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लॉन्ग को सॉल्यूशन है इसका, इसको आपको अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे क्यूब स्क्वायर सब दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग साथ में लेके चलते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्या किया, इस 4 और 2 को क्या किया, पहले कैंसिल कर दिया, नहीं तो साथ में लेके चलने में और भी आपको कॉम्प्लिकेशन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 आपको फार्मूला यूज किया गया, एक क्यूब वाला और एक स्क्वायर वाला, बाकी स्क्वायर रेंज ही किया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? जितने भी आज क्वेश्चन हुए हैं इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो, डाउट हो तो पूछो किसी टॉपिक पे। हैव यू एनी डाउट? लास्ट वाले में 9 ये ओके, इसको फिर से समझा दें, किस पॉइंट पे है ये वाला, ये वाला ना, ये इसमें कैसे हुआ है? तो देखो यहाँ पे √3 - √2 है, तो कभी भी रेशनलाइज करने के लिए इसका जो माइनस है तो प्लस साइन से सेम थिंग्स को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो √12 है तो यहाँ पे √3 प्लस √2 और √3 - √2, तो ये दोनों सेम मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो यहाँ पे मैं तो बोला हूँ कि इसको मेंशन करना है स्टूडेंट, इसको मेंशन करना है, जो भी आप करते हो उसको मेंशन करना है कि हमने वी विल बी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3 प्लस √3 प्लस √2, तो यहाँ दोनों में हो जाएगा, यहाँ पे इससे करना है। क्लियर है? तो उसके बाद तो आप जानते हो कैसे प्रोसेस हुआ है। क्लियर है? So for today students, that's all, and happy Durga Puja, that's all.